नमस्कार भक्तों, आज हम आपके समक्ष माँ गंगा की कहानी लेके उपस्थित हैं। माँ गंगा का धरती पे आगमन कैसे हुआ, माँ गंगा धरती पे आई कैसे, इसकी पूरी कहानी हम आपके समक्ष रखेंगे। भक्तों, आप ध्यान से सुने, कहानी बहुत अच्छी है। ये धार्मिक कहानी है और जो सनातन प्रेमी हैं, जो सनातन धर्म से हैं, उनको अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, पूरी जानकारी रखना चाहिए सनातनियों को। और माँ गंगा के बारे में एक बार फिर से, एक बार की बात है, सुहाग के वंश में सगर नामक एक राजा रहता था। जिस वंश के महाराजा राजा हरिश्चंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। वह महान शक्तिशाली शासक था और उसके आसपास के विभिन्न राज्यों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से अधिकांश वे विजेता रहे और उन राज्यों पर अधिकार स्थापित कर लिया। राजा सगर ने 2 महिलाओं से शादी की, कोसनी और सुमति, और अंततः कई बच्चों के पिता बने। इस शक्तिशाली राजा के पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और वीर थे। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी के विभिन्न कोनों पर आक्रमण किया और उन सभी से लड़े जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और विजय हासिल की। लंबे समय तक अपने वंश पर शासन करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी पर घोड़ों का नेतृत्व किया। हालांकि जब घोड़े इधर उधर घूम रहा था तो बीच में अचानक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा खो गया। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। उन्होंने हर जगह घोड़े की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। सगर के राजकुमार राज्य में लौट आए और उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। सगर ने अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसे घोड़े की आवश्यकता होगी, जिसके बिना यज्ञ संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने वापस जाने और घोड़े को फिर से खोजने का आदेश दिया। पिता के निर्देश पर पुत्रों ने एक बार फिर से घोड़े को खोजने के कार्य को खुद को लगा दिया। वे समुद्र के पास पहुंचे और उन्होंने समुद्र के तल पर एक बड़ा सा छेद मिला। राजकुमारों ने गड्ढा गहरा खोदा ताकि वह अंदर प्रवेश कर सके और घोड़े की तलाश करने में सफल रहें। अंदर जाने पर उन्हें एक आश्रम के पास घोड़ा मिला। यह आश्रम ऋषि कपिला का था। जब राजकुमार पहुंचे तो ऋषि ध्यान कर रहे थे। राजा के पुत्र घोड़े पर पता लगा जाने से बहुत उत्साहित थे और उन्होंने ऋषि की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और घोड़े की एक झलक पाकर खुशी से झूम उठे। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाली यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। नारद ने सगर को अपने पुत्रों का दुर्भाग्यपूर्ण खबर के बारे में बताया। राजा अपने पुत्रों के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया था। हालांकि वह अपने पुत्रों के साथ कोई न्याय करने की स्थिति में नहीं था और उसकी प्रतिज्ञा ने उसे तब तक बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जब तक कि घोड़ा अपने राज्य में वापस नहीं आ गया होता। राजा का एक पोता था जिसने अंशुमन कहा जाता था। सगर ने अंशुमन को पुकारा और मदद मांगी। राजा सगर ने निर्देश दिया कि वह पता करे कि उसके पिता और चाचा जिस रास्ते पर घोड़े की खोज में गए थे अभी तक वापस नहीं लौटे और उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ जो वापस नहीं आए। अंशुमन ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जल्द ही वह ऋषि कपिला के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने ऋषि को आंखें बंद करके ध्यान करते हुए पाया। अंशुमन ने अपना धैर्य बनाए रखा और ऋषि के आंख खोलने की प्रतीक्षा करने लगे। ऋषि कपिला ने लड़के की धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। वह चाहता था कि लड़का वर मांगे। अंशुमन काफ़ी चतुर था और उसने वरदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने ऋषि के घोड़े
को छोड़ने का अनुरोध किया। ऋषि ने घोड़े को तुरंत छोड़ दिया और अंशुमन से एक और वरदान मांगने को कहा। अंशुमन चाहता था कि ऋषि उनके मृतक पिता और चाचाओं को बचाए। ऋषि इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे पूरा नहीं किया। उसने लड़के के लिए एक शर्त रखी और उसने लड़के से गंगा नदी का जल स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने को कहा। अंशुमन महल लौट गए और राजा को पूरी घटना सुनाई। राजा ने खुशी खुशी अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान किया और अंशुमन का राज्याभिषेक राज के रूप में किया। उसने राजसी सुखों को छोड़कर जंगल में रहने लगे। अंशुमन का दिलीप नाम का एक पुत्र था। सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की, किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के पौत्र भागीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भागीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे। इन्होंने अपने पितामह की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य ना कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राज्य कार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए तप नहीं किया। मात्र एक अभिलाषा यही थी कि गंगा की धार लाकर अपने पितामहों को राख अर्पित कर दूं। अब भक्तों, भागीरथी जी ने कैसे गंगा को लाया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ अपने पिता के इच्छा से अवगत थे, इसीलिए वे अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत ही कम उम्र में हिमालय चले गए। भागीरथ गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर उन्होंने 2 वर मांगे। एक तो यह कि गंगा जल चढ़ाकर भस्मीत भूत पितरों को स्वर्ग प्राप्त करवा पाएं, और दूसरा यह कि उनके कुल की सुरक्षा करने वाला पुत्र प्राप्त हो। गंगा नदी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक प्रार्थना की। अंततः वह नदी को प्रसन्न कर सका और वह देवी के रूप में भागीरथी के सामने आई। जल्द ही गंगा नदी पृथ्वी पर बहने के लिए तैयार हो गई। हालांकि गंगा बहुत शक्तिशाली थी और इसे रोकने के लिए कोई नहीं होता तो यह नदी बहुत जबरदस्त बहती। इसीलिए इसे किसी ऐसे ही बलवान की जरूरत थी जो स्वर्ग से गिरने वाली नदी का वेग रोक ले। गंगा नदी चाहती थी कि इस काम के लिए भगवान शिव से संपर्क किया जाए। भगवान शिव के बारे में सुनकर अब भागीरथी शिव का ध्यान करने लगे। भगवान शिव भागीरथी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को कहा, अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद उन्होंने गंगा से प्रार्थना की और उसने पृथ्वी पर प्रवाहित होने का अनुरोध किया। गंगा का अभिमान उनकी शक्ति थी और यह नहीं जानती थी कि भगवान शिव उनके बल का सामना कैसे करेंगे। शिव गंगा के विचारों को समझ सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और बड़े जोश के साथ इसका सामना किया। शिव ने यह जानकर उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया कि उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने फिर से तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें बिंदुसार की ओर छोड़ा। वे 7 धाराओं के रूप में प्रवाहित हुई। हिंदवनी, पावनी, नलिनी पूर्व दिशा की ओर, सुच्छु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की ओर बढ़ी। सातों धारा राजा भागीरथी के अनुगामिनी हुई। राजा भागीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चली। मार्ग में अभिमानिनी गंगा के जल से जो मुनि की यज्ञशाला बह गई। क्रुद्ध होकर मुनि ने संपूर्ण गंगा जल पी लिया। इस पर चिंतित समस्त देवताओं ने जोहन मुनि का पूजन किया तथा गंगा को उनकी पुत्री कहकर क्षमा याचना की। जनऊ ने कानों
के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जनसुता जानवी भी कहलाने लगी। भागीरथी के पीछे चलकर गंगा समुद्र तक पहुंच गई। भागीरथी उन्हें रसतल ले गए तथा पितरों के भस्म को गंगा से सिंचित कर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, हे भागीरथी, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितृ देववत माने जाएंगे तथा गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाएगी। भागीरथी नाम से विख्यात होगी, साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसीलिए त्रिपथगामिनी कहलाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गंगा को लाने के पश्चात और अपने पितामह की धार्मिक क्रिया करने के पश्चात बहुत दिनों तक महाराज भागीरथी ने अयोध्या में राज किया। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने गंगा की धारा अपने राज्य के हित के लिए बहाई। वाल्मीकि ने अपनी रामायण में उस घटना का बहुत ही रमणीक वर्णन किया है। आगे आगे भागीरथी का रथ चलता रहा और पीछे पीछे गंगा का धारा वेग से बहती चली गई। भागीरथी एक महान राजा थे, राजा ही नहीं थे, महान व्यक्ति भी थे। उन्होंने मानवता के हित के लिए सब कुछ किया। चित्रकाल मानवता उनकी ऋणी रहेगी। भक्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।